लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे। क्यों ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है इस सोसाइटी के खिलाफ? क्या वाकई ये जो सोसाइटी है ये आप लोगों की दुश्मन है? क्या सूरत हाल है? डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, क्या लोगों के साथ ज्यादती हो रही है डेवलपमेंट चार्जेस की आड़ में? और कब देने हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ कर दिए गए हैं। क्या वाकई माफ कर दिए गए हैं? क्या आपने कितने डेवलपमेंट चार्जेस अगर पे करने हैं तो कितने कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मौजूदा सूरत हाल है? आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? कि जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो किसी ने गाइड ही नहीं किया था, हमें तो लोगों ने कहा कि जी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर लें और ये डेवलपमेंट चार्जेस से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी फाइल, आपका प्लॉट डबल हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। आज जिक्र करेंगे पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में कैपिटल स्मार्ट सिटी, जैसा कि आप लोगों को पता है कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी। लेकिन पहला स्मार्ट सिटी होने के साथ साथ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे। क्यों ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है इस सोसाइटी के खिलाफ? क्या वाकई ये जो सोसाइटी है ये आप लोगों की दुश्मन है? क्या सूरत हाल है? डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, क्या लोगों के साथ ज्यादती हो रही है डेवलपमेंट चार्जेस की आड़ में? और कब देने हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ कर दिए गए हैं। क्या वाकई माफ कर दिए गए हैं? कोशिश करेंगे इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको तमाम तर चीज़ें बता सकूं कि आपने कितने डेवलपमेंट चार्जेस अगर पे करने हैं तो कितने कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मौजूदा सूरत हाल है, आपको फायदा होगा, नुकसान होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से ये पहली दफा कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाए जा रहे। 2020 में भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे। 2019 में जब बैलेट हुआ है ओवरसीज ईस्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम डे फर्स्ट से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़े डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, उसमें हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, हमारे क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट भी है। तो 2020 में भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे और आज भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 1,90,000 रुपया बनते हैं। जबकि अगर हम 2 साल कबल देखें तो 1,20,000 रुपया थे। अब क्योंकि हर बंदे को पता है महंगाई हो रही है और तेल की कीमतें बढ़ गई है, डॉलर की कीमतों में रुपए की बेकदरी है, तो इन तमाम मामलात को देखते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज किया है। और पहले तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कहा जी जनाब आप इसको अदा करें हर सूरत, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। लोग जब पैनिक हुए तो अब एक नया नोटिफिकेशन आया, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में जी कहा जा रहा है कि ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक और हार्मनी पार्क ब्लॉक जो है उसके डेवलपमेंट चार्जेस जो है अनटिल 31 अक्टूबर 2023 तक उसकी डेट कर दी है। और इसके अलावा ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक पार्ट ऑफ करंट बैलेटिंग और जो ओवरसीज प्राइम है उसको जी 31 मई 2023 तक कर दिया गया है। ये जी आपके सामने इस वक्त नोटिफिकेशन है। तो व्यूअर्स अब अगले हम सवाल को डिस्कस करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं या लोग परेशान हैं, लोग सही हैं, गलत हैं? कुछ लोग सिर्फ सोसाइटी को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी सोसाइटी सही है, और कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं जी क्लाइंट गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं क्लाइंट सही है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं ये समझता हूं कि सोसाइटी, हर किसी को पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो एक थोड़ी सी महंगी सोसाइटी कंसीडर होती थी, क्योंकि उनके फीचर्स या उनकी जो डेवलपमेंट का मेयार है वो एक आम जो गली मोहल्ले की हाउसिंग होती है उससे फ़र्क था। तो इसलिए उसका रेट तो सबको पता है कि जैसे आप एक ब्रांड का सूट लेते हैं और एक लोकल सूट लेते हैं तो दोनों में फ़र्क ज़रूर होता है वो सूट ही है, लेकिन एक ब्रांड वैल्यू भी होती है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड में भी आप बाइंग कर रहे थे वो आसपास की सराउंडिंग से हर किसी को पता है वो महंगी ही थी। इसी तरह आम सोसाइटी से इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी ज्यादा ही होने थे, ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना गलती सोसाइटी की है ना गलती कस्टमर्स की है। एक गलती उन लोगों की जरूर है जिस तरह रियल्टर्स होते हैं, जो हम में से ही हमारे दोस्त होंगे जो मार्केट में इसको डील कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो क्लाइंट बहुत सारे ऐसे हैं, हमें डेली बेसिस पे कॉल्स आ रही हैं कि जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो किसी ने गाइड ही नहीं किया था, हमें तो लोगों ने कहा कि जी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर लें
और ये डेवलपमेंट चार्जेस से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी फाइल, आपका प्लॉट डबल हो जाना है और डेवलपमेंट चार्जेस एंड यूजर देगा। और कुछ तो ऐसे हजरात भी आए हैं मार्केट में जिन्होंने हमें कॉल्स की, अप्रोच किया, उन्होंने बताया, उन्हें कहा गया है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है, आप बस बेफिक्र रहें, ब्रांड बहुत अच्छा है, ये कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। मतलब सिर्फ उन्होंने अपनी चीज बेचने के लिए बहुत सारे ऐसे बेचारे मासूम लोग उस ट्रैप में आए। इस चीज को मैं समझता हूँ कि ये चीज ज्यादती है, ये चीज अच्छी नहीं है अगर ऐसे वाकई हुआ है। बाकी जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस क्योंकि ज्यादा ही होने थे इस सोसाइटी के, क्योंकि ये आपको फीचर्स इस तरह के दे रही हैं, डेवलपमेंट इनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है और एक ब्रांड वैल्यू एड अप हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको कॉस्टली ही पड़ना था प्लॉट। लेकिन एट द लॉन्ग रन आपको नुकसान नहीं होने वाला। जमीन आप कहीं भी ले लें, जमीन ने आपको फायदा ही देना होता है। अब आ जाते हैं जो आप डेवलपमेंट चार्जेस अदा करेंगे वो कितने होंगे। इसको भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। इसमें अगर बात करें 3.5 मरला प्लॉट की डेवलपमेंट चार्जेस की, और उसके जी डेवलपमेंट चार्जेस बनेंगे 6,15,000 रुपया। इसी तरह अगर मैं डेवलपमेंट चार्जेस बात करूं जी 5 मरला के प्लॉट की, जिसमें अगर हम ओवरसीज ईस्ट और हारमनी पार्क की बात करें तो 8,40,000 रुपया है। और अगर ओवरसीज सेंट्रल और हारमनी पार्क की बात करें तो जनाब ये भी 8,58,000 रुपीज बन रहे हैं। इसी तरह आप ये इस वक्त लिस्ट देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो साइज है 2 केनाल का ओवरसीज ईस्ट हारमनी पार्क में जी 77 लाख रुपीस बन रहा है, और इसी तरह ओवरसीज प्राइम में 77 लाख है, सेम है। और अगर ओवरसीज सेंट्रल में बात करें तो 78,65,000 आपकी ये प्राइस बन रही है। कमर्शियल प्लॉट्स में भी इसी तरह आप देख सकते हैं 2.66 मरला में तकरीबन 22 लाख रुपया बन रहा है, और ओवरसीज सेंट्रल में 22.5 लाख रुपया। इसी तरह जी 4 मरला है वो 33 लाख रुपए है जी ओवरसीज प्राइम में, और ओवरसीज सेंट्रल हारमनी पार्क में 33,66,000 है। इसी तरह जी 6 मरला का जो कमर्शियल है 49,50,000 है ओवरसीज प्राइम में या ओवरसीज ईस्ट और हारमनी पार्क में। लेकिन अगर आप ओवरसीज सेंट्रल में आते हैं तो थोड़े से चार्जेस ज्यादा हैं, 15,49,000 रुपीज। इसी तरह 8 मरले का कमर्शियल जी 66 लाख रुपीज चार्जेस हैं ओवरसीज ईस्ट में और हारमनी पार्क में, और डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 66 लाख सेम ओवरसीज प्राइम में है, लेकिन ओवरसीज सेंट्रल और हारमनी पार्क में 67,32,000 रुपीज है जी। ये आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि आपको यकीनन देने पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी की आपके साथ कमिटमेंट है और आपकी भी सोसाइटी के साथ कमिटमेंट है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सोसाइटी ने अभी थोड़ा सा टाइम दे दिया है ताकि वो तमाम लोग जो अभी फंड्स अपने अरेंज नहीं कर सकते थे वो अपने फंड्स को अरेंज कर सके। इसी के साथ मियां भाज को दीजिएगा इजाज़त। बाकी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के अंदर, इसके साथ साथ तमाम बड़े शहरों के अंदर जिसमें इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम कर रहे होते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे।